हेलो एंड वेलकम टू मास जीएस। दोस्तों, हम लोग बीपीएससी 4.0 के लिए इंग्लिश एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसके हमने द एज ऑफ चौसर पिछली वीडियो में एमसीक्यू कर लिया है। 2 पार्ट में वो आप देख सकते हैं। बीपीएससी 4.0 में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है टीजीटी पीजीटी बिहार स्कूल टीचर के लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जितना भी पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, सारे को हम लोग देख रहे हैं। चाहे वो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षा संस्थानों द्वारा आयोजित है। तो घटना चक्र का ये वाला है। तो हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा है विलियम शेक्सपियर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो विलियम शेक्सपियर में पहला क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। हम शुरू करते हैं। हु इज़ द नैरेटर ऑफ द पोएम फाइलप स्पैरो? फाइलप स्पैरो पोएम के नैरेटर कौन है? ये बिहार पीजीटी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका पहला ही आंसर हो जाएगा डेम ऑफ मार्गरी। ए ऑप्शन, डेम ऑफ मार्गरी इज अ नैरेटर ऑफ द पोएम फाइलप स्पैरो। द पोएम इज़ रिटन बाय जॉन स्केल्टन। याद रखना है, इस पोएम को किसने लिखा है? जॉन स्केल्टन ने लिखा है। उसके बाद है ही वॉज बॉर्न इन 1463। 1463 में जॉन स्केल्टन की पैदाइश हुई और उनकी मृत्यु 1529 में हुई। स्केल्टन हैज़ बीन बरीड इन एस.टी. मार्गरल चर्च। एस.टी. मार्गर चर्च में उनको बरीड किया गया, सेंट थॉमस मार्गरल चर्च में। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन भी बिहार पीजीटी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स स्पीक्स ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल बाय हर सेल्फ बाय अ सेल्फ परपिचुएटिंग ओलिगार्ची? ऑप्शन है हमारे पास द हिस्ट्री ऑफ किंग रिचर्ड थर्ड, इन प्रेज ऑफ फॉली, यूटोपिया, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यूटोपिया। यूटोपिया क्या है? यूटोपिया द स्पीक्स ऑफ अ गवर्नमेंट इज कंट्रोल्ड बाय ए सेल्फ परपिचुएटिंग ओलिगार्ची। द टेक्स्ट is work of fiction and social political satire and written by Thomas More. किनके द्वारा लिखी गई? थॉमस मोर के द्वारा। The first edition of Utopia has been appeared in 1516. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? Come let me write. Come let me write and to what end? To ease a burden hurt. He can verse ease, which are the glasses of the daily waxing care. The above verses has been in which one of the following poems? कौन से पोएम में ये बात लिखी गई है? Come let me write and to what end? Astrophil and Stella, Arcadia, 100th Century Flowers, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये जो लिखी गई है इसका जवाब हो जाएगा एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, जिसके बारे में हम जान लेते हैं। द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। इट इज़ कंपोज बाय फिलिप सिडनी एंड पब्लिश्ड इन 1591। 1591 में इस पोएम को पब्लिश किया गया, कंपोज किया गया फिलिप एंड सिडनी के द्वारा। Philip and Sidney was born in 1554 and died in 1586. He belongs to the Elizabethan age. क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि बिहार टीजीटी पीजीटी 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हेयरइन मे बी सीन नोबल ऑफ cavalry, Custosae, humanite, friendliness, hardinesses, love, friendship, cowardice, murder, hate, virtue, and sin. Sin. The above observation constitutes the parts of which one of the following? तो ये किसका पार्ट्स है?
तो ये पार्ट्स है, पहला ही ऑप्शन जो हमारे पास है, थॉमस मालोरीज ली मोर्टे डी अर्थर। तो ये भी बिहार पीजीटी 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है। द above observation constitutes the parts of Thomas Mallory's Le Morte d'Arthur. It is published in 1485. The story tells about the King Arthur, Guinevere, Lancelot, and the Knights of the Round Table. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को हम लोग देखते हैं। द बुक इंटाइटल स्कूल मास्टर हैज़ बिन रिटन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स। ये भी बिहार पीजीटी टीजीटी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है हमारे पास इलियट, सर थॉमस हॉबी, एशकैम, मोर देन वन ऑफ देव ऑफ नन ऑफ देव। इसका जवाब जो है सी है, एशकैम। द बुक इन टाइटल द स्कूल मास्टर हैज़ बिन रिटन बाय रॉजर एशकम। रॉजर एशकम के द्वारा ये पोएम जो है इन टाइटल स्कूल मास्टर लिखा गया था। It is published posthumously in 1570. He was born in 1515 and died in 1568, 1568. He advocated the vernacular and his theories of education. आगे चलते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे हमारा क्वेश्चन हैक्ल्यूटस posthumous or purchase has been pilgrimage containing a history of the world in sea voyages and land travel by Englishmen and authors is written by। किसके द्वारा लिखा गया? रिचर्ड हैक्ल्यूट, सैम्यूल परचाज, सर वेल्टर रिले, मोर देन वन ऑफ द above, नन ऑफ द above। तो ये जो लिखा गया था ये सैम्यूल परचाज के द्वारा लिखा गया था। तो हैक्ल्यूटस पोस्थुमस और परचाज इज पिलग्रिमेज containing a history of the world in sea voyages and land travel by Englishmen and the others is written by Samuel Purchas. He was born in 1577 and died in 1626. क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब हो जाएगा सैम्यूल परचाज, बी यानी बिहार पीजीटी 2023 का ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एडमंड स्पेंसर द फेरी क्यून bears the influence of which one of the following works? Aeneid, Virgil, Aristos, Arnold, Furioso, Aristos, Ornaldo, Furioso, and Tasso, Gersman, Liberata, more than one of the above, none of the above। तो ये इसका जवाब है नॉन ऑफ द above, इनमें से किसी के द्वारा वर्क्स नहीं किया गया है। ये भी क्वेश्चन हमारा जो है वो बिहार पीजीटी 2023 का क्वेश्चन है। तो अब इसका जवाब देख लीजिए। एडमंड स्पेंसर द फेरी क्वीन bears the beginning influence of Ludovico, Aristos, Orlando Furioso, and Torquato Tasso। It was published in 1590 an epic poem। ये कैसा पोएम था? ये epic पोएम था जो कि 1590 में आया। ही बिलोंग्स टू द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज से ये बिलोंग करता है। द बुक इज़ डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। इस बुक को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कम लीव विद मी बी माई लव in which one of the following works the above observation appears। तो ये किस में आया है? ऑप्शन है हमारे पास द लिएंडर, हीरो एंड लिएंडर, वेनस एंड एडोनिस, द पैशनेट शिफर्ड टू हिज लव, मोर देन वन ऑफ द above, नन ऑफ द above। इसका ऑप्शन है, सही जवाब है सी, द पैशनेट शिफर्ड टू हिज लव। बिहार पीजीटी 2023 का ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कम live with me and be my love, the line appears in the passionate shepherd to his love। The Passionate Shepherd is written by Christopher Marlowe।
ये जो है पेशेंट क्रिस्टोफर मार्लोव के द्वारा लिखा गया है। इट इज़ अ पोएम ऑफ सिडक्शन। ये पोएम्स एक सिडक्शन के तौर पर है। एंड हैज़ 6 स्टेंजाज, ईच स्टेंजा के पास 6 स्टेंजाज हैं। हैज़ 4 लाइन्स विद 2 राइमिंग कपलेट्स, 2 राइमिंग कपलेट के साथ है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेट टाइटल ऑफ प्रोसोपोपोया। तो ऑप्शन हमारे पास मदर हबर्ड्स टेल, कॉलिन क्लाउड्स कम होम अगेन, अजैनी, द फेरी क्यूनी, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। ये बिहार पीजीटी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका जो जवाब हो जाएगा हमारे पास ए, मदर्स हबर्ड टेल। मदर्स हबर्ड टेल is an alternative title to Prosopopoeia. The poem is written by Edmund Spenser and published in 1591. ये जो पोएम एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया 1591 में पब्लिश किया गया। द स्पेंसर इज बेस्ट नोन फॉर द फेरी क्यूरी। स्पेंसर को सबसे ज़्यादा फेरी क्यूनी के नाम से प्रसिद्ध जाना जाता है। द पोएम इज़ डेडिकेटेड टू द राइट ऑनरेबल द लेडी कॉम्पटन एंड माउंटिगल। ये पोएम किसको डेडिकेटेड है? तो ये डेडिकेटेड है ऑनरेबल द लेडी कॉम्पटन एंड माउंटिगल। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। ऑफ द 154 सोनेट्स, एक शेक्सपियर के 154 सोनेट्स बाय विलियम शेक्सपियर, द फर्स्ट 126 आर एड्रेस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। पहला 154 किस क्लास के लिए एड्रेस किया गया है? तो ये ऑप्शन हमारे पास स्टोरीज ऑफ क्यूपिड एंड लॉस ऑफ हिज ब्रांड, द डार्क लेडी, फेयर यूथ एंड मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी फेयर यूथ के लिए 126 स्टेंजाज लिखा गया है, उनको डोनेट किया गया है। तो द फर्स्ट 126 sonnets are addressed to fair youth. 127 to 150 sonnet addressed to dark lady, ये dark lady को दिया गया। 153 to 154 sonnets are addressed to the love god Cupid. The sonnets are written by William Shakespeare. Sonnets जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। इस वाले में हम 10 क्वेश्चन देख लिया कि बिहार पीजीटी में पूछा गया है। नेक्स्ट में भी हम फिर कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे जो विलियम शेक्सपियर से इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।